स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन कोर्स के चतुर्थ बैच का शुभारंभ किया जा रहा है। यह कोर्स महाविद्यालय प्रशासन के प्रयासों और प्रोग्रामिंग एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है। 5 दिवसीय कोर्स है और जैसा कि अभी मैंने आप सबको लॉगिन करवाया, आप सबने खुद देखा होगा, ये कोर्स पेड कोर्स है। प्रोग्रामिंग एक्सप्रेस अजमेर में इसी कोर्स को 4,000, 10,000 और 15,000 रुपीज में चलाता है, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन के प्रयासों से आप सब लोगों ने अभी फ्री पासवर्ड प्राप्त किए और लॉगिन किया ना सब लोगों ने? वेरी गुड। तो आपकी जो क्लास है, सारी स्टडी मटेरियल ऑनलाइन आ चुका है आप लोगों के फोन में। आप डे 1 की क्लास से आज हम प्रारंभ करेंगे। मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहले आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चतुर्थ बैच के शुभारंभ के साथ ही हम आप सबके लिए एक खास तोहफा लेकर के आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहा है हमारा कॉलेज का एआई विंग। मेरी एआई टीम और मेरे स्टूडेंट्स ने मिलके एक हेल्प डेस्क तैयार की है। हेल्प डेस्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प डेस्क का इनॉग्रेशन आदरणीय प्रिंसिपल महोदय द्वारा किया जा रहा है। जिस बच्ची ने ये हेल्प डेस्क डिजाइन की है, वंशिका वैष्णव, वो आपके सामने है। मिनटों में वेबसाइट्स बना लेती है, मिनटों में सॉफ्टवेयर बना लेती है और इस बच्ची के खुद के वर्ड्स हैं, आप इसका टेस्टिमोनियल देख सकते हैं कि एआई क्लास में जुड़ने से पहले इसको ईमेल करना भी नहीं आता था, लेकिन यही बच्ची है, आज इसके पास यूनाइटेड किंगडम यूके से काम आ रहा है। इसी बच्ची ने ये हेल्प डेस्क आपके लिए डिजाइन की है। लोगों के लिए ओपन है, कॉलेज के विद्यार्थी भी इससे लाभ उठा सकते हैं। और अगर आसपास आपके नेबर्स, आपके ब्रदर सिस्टर, किसी को भी एआई से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप सीधे इस वेबसाइट पे जाके अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हमारी एआई टीम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेगी। देखिए, मैं बिना समय वेस्ट करते हुए आदरणीय प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सबको प्रोत्साहित करने का कष्ट करें। आदरणीय प्राचार्य, आज आपके माध्यम से अपने बच्चों के बीच आकर हमें अपनी बातों को शेयर करने का अवसर मिला। एआई फाउंडेशन कोर्स जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप तक इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर नीलोफर कोरी मैडम एवं सहायक आचार्य डॉक्टर प्रभात यशी द्वारा लेकर के आया गया है। ये आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए सबसे अधिक आवश्यक और आपके लिए उपयोगी है। तकनीकी शिक्षा व्यवस्था या आपके वैयक्तिक शैक्षणिक डाटा तैयार करने में आपको शिक्षा के क्षेत्र में सरलीकरण के माध्यम से आपको जोड़ने का सार्थक प्रयास है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमगत निर्धारित कोर्स से जुड़कर सरलतापूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। साथ ही आपके डाटा कलेक्शन एक प्लेटफॉर्म पर सभी सामग्री को एकत्रित करना आज में अत्यावश्यक आवश्यक है। निश्चित में कहें तो आज की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख अंग एआई है। आज कुछ विद्यार्थी जुड़े हैं, कल सभी विद्यार्थियों की महत्व की आवश्यकता है। अंग्रेजी भाषा को सामान्यतः सभी विद्यार्थियों को सीखने जानने की आवश्यकता है। उसके अभाव में आगे बढ़ पाना संभवतः
आपके लिए समस्या है। इसके लिए अंग्रेजी विभाग द्वारा एक सामान्य इंग्लिश से आप जुड़ सके, आप इंग्लिश टू स्पोकन कोर्स का भी आयोजन कर रहे हैं, उससे भी जुड़े। केवल वही विद्यार्थी नहीं जो विषयगत अपने अंग्रेजी विषय का चयन किए हैं, बल्कि अधिकांश वो सभी विद्यार्थी जुड़े जो इस संस्था से अध्ययन के लिए जुड़े, क्योंकि आगे वाला समय प्रतीत होने लगे। तो जितनी आवश्यकता आपको पाठ्यक्रम से जुड़ने की है, कहीं उससे अधिक आवश्यकता आज की तकनीकी शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़ने की है। और इन सब के लिए जो सामान्य इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, वह भी आपके लिए आवश्यक है। यह महाविद्यालय आपको हर प्रकार के प्लेटफॉर्म को तैयार करके देने के लिए समर्थ हो रहा है और है। आपके बीच में आने से पहले लगभग अभी 5-7 मिनट ही हुई, हमारी वार्ता इंग्लिश लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद से हो रही थी, जो हमारे कॉलेज में भी फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स चलाने के लिए विचार कर रहे हैं। और अभी हमारे पास सारे प्रोग्राम डिटेल भेज देंगे। हमारी उनकी मीटिंग होगी ऑनलाइन, जिसके आधार पर इस महाविद्यालय में फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स भी हम ऑनलाइन चलाने लगे। अब चयन आपको करना है। संभवतः भी 1 घंटे बाद उनकी मीटिंग की वेबसाइट हमारे पास आ गई है, लिंक आ गया है, और हम उनके साथ ये पे हस्ताक्षर कर देंगे कि ये कोर्स हमारे यहाँ चलाया जाए। तो आपको हम आपकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ वो सारी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए आगे सर्वाधिक आवश्यक है। और इसके लिए हम इंग्लिश डिपार्टमेंट से, साइंस डिपार्टमेंट से, कॉमर्स डिपार्टमेंट से बहुत सारी अपेक्षाएं रखती हैं कि वो बच्चों को अधिकाधिक ट्रेन करें, अवेयर करें। आप केवल एक पाठ्यक्रम से जुड़ करके विद्यार्थी बन करके न रहे, बल्कि स्किल बेस्ड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। हमारी जो मातृभूमि भाषा है उसका तो सम्मान करना ही है, उसमें तो हमें दक्ष रहना ही है, लेकिन अन्य प्रासंगिक भाषाओं को भी सीखने की आपको आवश्यकता है। जहां आप जॉब के लिए कॉलेज से निकल करके बाहर जाएंगे और आप कहेंगे कि हमें केवल हिंदी भाषा का ज्ञान है, तो संभवतः आप अपने आप को भली भांति वहां पर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अन्य भाषाओं का भी हमें ध्यान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। हम सबका ध्यान केवल आपको एकेडमिक बनाना नहीं है, आपको एक स्किल बेस्ड क्रिएटिव बनाना है। और जिसके पास स्किल है, कौशल है, उसे रोजगार की आवश्यकता नहीं है। एक दिन था हमारे महाविद्यालय की पहचान सीमित थी। आज बड़ी बड़ी एजेंसियां हमसे संपर्क कर रही है प्लेसमेंट के लिए। अदर स्टेट के डिपार्टमेंट हमसे संपर्क कर रहे हैं आपसे जुड़ने के लिए। क्यों? आप में तो क्वालिटी है। हमने आपको निकाल करके इस कॉलेज से बाहर पहुंचाने का प्रयास किया। किशनगढ़ में, अजमेर में, जयपुर में जो हमारे सुधी अच्छे विद्यार्थी हैं उनको बाउंड्री तक ही न रख करके हम बाहर निकाले, और वो पहचान आपके चयन सिस्टम के माध्यम से पूरे इंडिया लेवल तक बढ़ती जा रही है। लोग आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को आभास हो रहा है किशनगढ़ कॉलेज में क्वालिटी बेस्ड बच्चे हैं। और हमारे महाविद्यालय के सम्मान का विषय है, जो मेरिट के अकॉर्डिंग हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सर्वाधिक स्कूटियां 97 स्कूटी हमारे कॉलेज को मिल रही है, जो जिले में पहला महाविद्यालय है। तो आप सोचिए कि
मेटोरियस बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अजमेर के पास भी इतने क्वालिफाइड बच्चे नहीं है जो हमारे किशनगढ़ में हैं। बस हम आपको आपके क्लासरूम से, इस कॉलेज से बाहर नहीं निकाल पाए। हमारा प्रयास चल रहा है। रोज 1-2 कंपनी एजेंसी हमसे जुड़ रही है। डॉक्टर नीलोफर कोहरी मैडम से पूछिए, प्लेसमेंट के लिए, आपके साथ सेमिनार करने के लिए। क्यों, कुछ तो आप में है जो जुड़ने का प्रयास लोग कर रहे हैं। तो उस गरिमा को बनाते हुए आप इन चीजों से जुड़े। जिस दिन यशी साहब ने हमें बताया कि हमारा एआई का स्टूडेंट अजमेर में ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा है, हमें शायद जीवन में उतनी खुशी स्वयं की उपलब्धि से नहीं हुई जितनी आपकी उपलब्धि से हुई। यह हमारी पहचान है कि हमारा विद्यार्थी इस कॉलेज को आज की टेक्निक एजुकेशन के क्षेत्र में अजमेर ले जाकर के खड़ा कर दिया, अजमेर को पीछे कर दिया। जब हमारे बीच लोग आते हैं, हम आपकी उपलब्धियों को उनके बीच में शेयर करते हैं और प्रभावित होकर के हम आपकी उपलब्धि को और 10 लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। वो 10 लोग और आगे बढ़ाते हैं, जिससे आज आप केवल स्टेट तक सीमित न हो करके बल्कि नेशनल लेवल तक आपकी पहचान बनेगी। तो जो भी चीजें आ रही आप उनसे जुड़िए। आपका उद्देश्य केवल एक योग्यताधारी प्रमाण पत्र प्राप्त करना नहीं है कि हम स्नातक हो गए, परा स्नातक हो गए और हमारे पास डिग्री है। जब तक उस डिग्री के अनुरूप आपके अंदर योग्यता नहीं है, स्वयं को प्रेजेंट करने की क्षमता नहीं और कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक वह पूरा कागज ही है। आज आपको प्लेसमेंट के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए आपकी डिग्री नहीं, आपकी योग्यता, आपका कौशल आपको रोजगार देगा। बड़ी फैक्ट्री में जाएंगे, एजेंसी में जाएंगे। आज ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन है, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां पर अपने फ्रेंचाइजी इंडिया में डाल रही है। आप गुड़गांव चले जाइए, नोएडा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, एजेंसी फ्रेंचाइजी आएगी। वहां आपका कागज नहीं देखेंगे। आप जैसे ही अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू किए, आपका कागज दूसरी तरफ, यू आर अपॉइंटेड, आप हमारे यहां से सेक्टर में है। गवर्नमेंट में भी जाएंगे, आपके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन उस क्वालिफिकेशन के अनुसार स्वयं को प्रेजेंट करने की क्षमता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको मंच पर बुला करके हम 10 शब्द बोलने के लिए कहेंगे, आप शायद स्वयं को नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे। और आपकी प्रेजेंटेशन ही आपकी योग्यता का परिचायक है। आपका स्किल ही आपकी डिग्री का परिचायक है। डिग्री आपके क्वालिफिकेशन को प्रकट नहीं कर पाएगी जब तक आपके अंदर कौशल नहीं, स्किल बेस्ड प्रोग्राम आपके पास नहीं हो। अभी डॉक्टर कोहरी मैडम के पास एक समय था जब हमारे बच्चे सीवी बनाना नहीं जानते थे। हमने प्रयास करके अजमेर से बुलाए, लोगों को बुला के यहाँ ट्रेनिंग दिलाए, बच्चों को बैठाए कि इनको बताओ कि सीवी कैसे बनाई जाती है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम के लिए हमें क्या क्या करने पड़ते हैं। और आज लगभग 100 से एवं सीवियां बनी हुई आपके पास रखी, बच्चे स्वयं बना लेते हैं। ये क्या है? आप अपनी योग्यता को ही ना बता पाए सिस्टमेटिक ढंग से, इससे बड़ी विडंबना क्या है? एआई इन चीजों को सिखाता है। सिस्टमेटिक ढंग से आप हर चीज को अरेंज करके रख सकते हैं। अपने नॉलेज को एक जगह एकत्रित करके आपने क्या किया? मेमोरिकल चीजें एआई से जुड़ करके चलेगी। पहले हम किताब पढ़ करके नोट बनाते थे और आज आप एआई के माध्यम से सारी किताब, सारा ज्ञान एक जगह से कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम इस प्रयास की भूल प्रशंसा करते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की, कि जो बच्चों को आज जो इनको भविष्य में बहुत अधिक सहयोग प्रदान करने वाला है।
तो आपके इस प्रशिक्षण सत्र में व्यवधान न हो। हम केवल इतना ही आग्रह अपने बच्चों से करना चाहेंगे कि आज आप 25 हैं, कल 50 हों, और एक दिन इस किशनगढ़ की पहचान बने कि हमें किसी भी फील्ड में बच्चों की आवश्यकता है तो किशनगढ़ में चले जाइए और नहीं। हम उस रूप में इस कॉलेज को देखना चाहते हैं। इस महाविद्यालय परिवार की इन आकांक्षाओं को आप पूरा करें, यही महाविद्यालय के लिए आप लोगों के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू हो चुकी है। एक एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 5 दिन में इतनी सारी पॉइंट, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, उससे पहले पूछना पड़ेगा इंटेलिजेंस क्या होता है। कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज इंटेलिजेंस? और कॉन्फिडेंस मेन चीज है। गलत आंसर भी आप दो, लेकिन देने की हिम्मत तो रखो, ट्राई कर सकते हो। एनीवन, और जोर से बोलना। कोई अपने वर्ड्स में बता सकता है इंटेलिजेंस? कभी सोचा होगा आपने कि इंटेलिजेंस क्या होती है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। बताओ बताओ, बिल्कुल। बहुत अच्छे, शायद अनीस की आवाज है ना ये। अनीस क्या बोला है? स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग वर्क। काफी अच्छा अनीस, काफी अच्छा प्रयास है, काफी ठीक करीब आंसर है। स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग वर्क अनीस के हिसाब से कि अगर कोई इंसान कोई काम जल्दी से तेजी से कर पा रहा है तो मतलब वो इंटेलिजेंट है ना अनीस? काफी क्लोज हो तुम, ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है। और कोई? गर्ल्स में से कंपटीशन होना चाहिए गर्ल्स और बॉयज में। वैसे भी गर्ल्स हर फील्ड में आगे निकल रही हैं। चलो अनीश, काफी अच्छा प्रयास था, गुड। इंटरेक्ट करना है अपन को ऐसे। देखो, न्याय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी में एक फिलॉसफी आती है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन क्या कहता है? बुद्धि की परिभाषा देता है। देखो, इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? बुद्धि। बुद्धि की परिभाषा होती है सर्व व्यवहार हेतुर बुद्धि ज्ञानम। सब प्रकार के व्यवहार करने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत होती है उसी को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो सीधा सा मतलब है, इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, उसके लिए जो चीज आप में होनी चाहिए वही क्या होती है? इंटेलिजेंस। मान लो आपको बोलना है, इंटेलिजेंस होनी चाहिए। आपको खाना खाना है, इंटेलिजेंस होनी चाहिए। कुछ भी करना है, आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तुम देखो, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बोल पाता है क्या? आपने बात की कभी बैक्टीरिया से कि मेरे को क्यों बीमार कर दिया तूने? क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। जिसमें जितनी कम इंटेलिजेंस होती है ना, वो उतने ही कम काम कर पाता है। अभी एक डॉगी घूमती रहती है बाहर, अपने क्लास में भी बैठ जाती है कई बार, देखा होगा ना तुम लोगों ने। अभी वो उसको यहाँ बिठा दें तो उसको एआई समझ आ जाएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंटेलिजेंस कम है। बैक्टीरिया से ज्यादा है लेकिन इंसानों से कम है। तो तुम देख रहे हो, बैक्टीरिया भौंक नहीं सकता लेकिन कुत्ता भौंक सकता है, और इंसान बोल सकता है। जैसे जैसे इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ता है, हमारी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं। ये बात क्लियर है? जो जितना कम इंटेलिजेंट, उसकी क्षमताएं उतनी ही कम होती हैं। अब देखो, अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। एक इंटेलिजेंस तो भगवान ने हमें खुद दी थी, नेचुरल इंटेलिजेंस। जो भगवान, प्रकृति हमें अपने आप देती है उसको क्या कहते हैं? नेचुरल इंटेलिजेंस। लेकिन जो चीज इंसान बनाता है उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। कोई भी चीज, नेचुरल का अपोजिट क्या होता है? आर्टिफिशियल। तो भगवान की बनाई हुई चीज का कोई मुकाबला नहीं है। देखो, साइंटिस्ट्स को ये समझ में नहीं आया अभी तक कि आखिर हमारा ब्रेन काम करता कैसे है। जो मनुष्य की इंटेलिजेंस है, ह्यूमंस की, वो कैसे काम करती है। इसके ऊपर थ्योरीज हैं, हम प्रोसेसेस को ट्रैक कर सकते हैं, दिमाग में हो क्या रहा है, लेकिन फाइनल आंसर किसी के भी पास नहीं है कि ये आखिर इंटेलिजेंस की उत्पत्ति होती कैसे है। तो अब अपन आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, विच इज न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क
क्या होते हैं। देखो, इंसान ये तो नहीं समझ पाया कि भगवान ने ये कैसे किया। धरती को बने हुए 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। 4.5 बिलियन, बिलियन विद अ बी, 4.5 अरब साल। और 4.5 अरब सालों में जो म्यूटेशंस हुए, अडाप्टेशंस हुए, उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। सबसे पहले जब जीवन धरती पे आया था, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और हम कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी की जो जर्नी है ये लगभग 3.5 अरब साल की है। 4.5 अरब साल पहले तो पृथ्वी बन गई थी। जीवन की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई? 3.5 अरब। 1 अरब साल तक धरती पे कोई भी जीवित चीज नहीं थी। तो 3.5 अरब साल में प्रकृति और भगवान मिलके हमें ये दिमाग दे पाए जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दिमाग को तो इंसान नहीं बना पाए, लेकिन इसको कॉपी कर लिया। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूरल नेटवर्क। देखो, आपको पता है ब्रेन की फंक्शनिंग यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन्स। जानते हो ना ये सब? ज्यादातर साइंस वाले बैठे हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा पांचवें से, पांचवा 26वें से, 26वां 35 करोड़ में से। न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन होते हैं उसका नाम बता सकता है कोई? बताओ, पुराने बच्चों को जोर से। 2 न्यूरॉन्स के बीच जो एक कनेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? सिनैप्स। सिनैप्स याद आया? तो देखो, अपने ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूट्रॉन्स हैं। 86 अरब न्यूट्रॉन्स ने, न्यूरॉन्स 86 अरब। और इनके बीच जो कनेक्शन है सिनैप्स, वो तो ट्रिलियंस में है। 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन। जिसका दिमाग जितना तेज होता है उसके दिमाग में उतने ही सिनैप्स होते हैं। तो देखो, आप कितने इंटेलिजेंट हो ये इससे डिसाइड नहीं होता कि आपके दिमाग में कितने न्यूरॉन्स हैं। ये इससे डिसाइड होता है कि आपके दिमाग में कितने सिनैप्स हैं। क्योंकि न्यूरॉन्स की संख्या लगभग सब में बराबर होती है, 86 बिलियन। और बुरी आदतों से, सिगरेट, शराब का सेवन करने से न्यूरॉन्स क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। आप अगर नींद नहीं ले रहे हो सही तो न्यूरॉन्स क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है, इसी को तो बुद्धि भ्रष्ट होना कहते हैं। और एक बात मैं बताऊं, न्यूरॉन्स एक बार खत्म हो जाते हैं तो दोबारा कभी नहीं बनते। इसलिए आप सबके दिमाग में जब से आप पैदा हुआ हो ना, तब आपको न्यूरॉन्स का नंबर सेम मिला था। लेकिन कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है। क्यों? जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसके दिमाग में सिनैप्सेस ज्यादा है, जो कम इंटेलिजेंट है उसके दिमाग में सिनैप्सेस कम है। अब सवाल पूछोगे कि सिनैप्सेस बढ़ती कैसे हैं? पढ़ाई करने से। सीधी सिंपल बात है। कैसे बढ़ती है सिनैप्स? जो पढ़ाई करता है इंटेलिजेंट हो जाता है। देखो, जो इंटेलिजेंट होता है वो पढ़ाई करता है, ऐसी बात नहीं है। ये कोई पक्की बात नहीं है। इंटेलिजेंट आदमी ना गुंडा बदमाश भी हो सकता है। दाऊद इब्राहिम बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जो पढ़ाई करता है वो जरूर इंटेलिजेंट हो जाता है। समझी मेरी बात तुम? तो पढ़ाई लिखाई करनी है ज्यादातर स्टूडेंट्स तुम नहीं। जो न्यूरॉन्स और सिनैप्सेस का कॉम्बिनेशन है, ये मिलके क्या कहलाता है? न्यूरल नेटवर्क। अपने ब्रेन में भी न्यूरल नेटवर्क है जो कि भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। लेकिन उसी को जब इंसानों ने आर्टिफिशियली लैब में बना दिया तो उसी से क्या क्रिएट हो गई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगले फैक्ट पे आते हैं। देखो, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हमारे दिमाग का जो न्यूरल नेटवर्क है, वो प्राइमरीली किस पे बेस्ड है? कार्बन। लेकिन जो मशीन्स हैं, चिप्स होती हैं, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल में चिप होती है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, ये सब कौन से एलिमेंट पे बेस्ड होते हैं? वेरी गुड। वंशिका की आवाज आई ना? शानदार। क्लैप फॉर वंशिका। किस एलिमेंट पे बेस्ड होती हैं मशीन्स? सिलिकॉन। तो आपसे कभी कोई भी पूछे ह्यूमन इंटेलिजेंस किस पे बेस्ड है? कार्बन। गुड। और मशीन इंटेलिजेंस किस पे बेस्ड है? सिलिकॉन। सीधी सी बात। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पे बेस्ड है? सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द फ्यूचर एंड वी ऑल आर साइबॉर्ग्स। साइबॉर्ग जानते हो? साइबॉर्ग क्या होता है? एक साइबर ऑर्गेनिज्म।
एक ऐसा जीव जो आधा कंप्यूटर है और आधा इंसान है। और आप लोग कभी सोच के देखो, यू आर ऑलरेडी साइबॉर्ग्स। आप सब लोग पहले से साइबॉर्ग हो। फोन है ना सबके हाथ में, ये तुम्हारे शरीर का एक अंग हो चुका है। पता है ना, फोन होना चाहिए नजर के सामने, जिगर के पास। परेशान हो जाते हैं ना अपन, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं? फोन। ब्रश कुछ नहीं करना, सबसे पहले फोन चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक अंग हो चुका है। आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर किस में मिल जाएगा? फोन में। कोई भी बात पूछनी है, मतलब आप अगर इसको करीब से देखोगे ना, तो एक दिमाग यहाँ है और एक दिमाग आपके हाथ में। प्रॉब्लम किसकी है? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल कितनी एफिशिएंटली पहुंच रहा है, उसको क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। अब देखो, इलॉन मस्क को जानते हो सब लोग, बैंडविड्थ प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर रहा है। एक कंपनी है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक सुना है? आज पढ़ना उसके बारे में जाके। तो न्यूरालिंक का काम क्या है कि मोबाइल आपके हाथ में भी नहीं रहे, कहाँ जाए? दिमाग में। छोटी छोटी चिप्स बहुत ही जल्दी दिमाग में लग जाएंगी, आपको सिर्फ सोचना है, काम हो जाएगा। अभी ये बातें आपको मैजिक लगती होंगी, लेकिन ये सब आपकी आंखों के आगे होने वाला है बहुत जल्दी। कुछ समय पहले तक एआई भी मैजिक लगता था लोगों को, लेकिन आज ये दुनिया की रियलिटी है। तो ये बात आप समझ गए कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है। अब हम सीधे सीधे अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे चलते हैं। वंशिका, व्हाट इज द नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट? जोर से बता। नेक्स्ट। देखो, ये पॉइंट अपन समझ के देखते हैं। एआई केवल चैट जीपीटी नहीं है। चैट जीपीटी तो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। एआई असली में बहुत बड़ी, बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज देखो, मैं तुम्हें बताऊं, डेली लाइफ में एआई के एग्जांपल्स। आपने एलेक्सा देखी होगी, है ना? अपन सीधे बोलते हैं एलेक्सा न्यूज सुनाओ, वो क्या करती है? न्यूज सुनाना शुरू कर देती है। आप उससे बोलो एलेक्सा ये वाला गाना सुनाओ, वो वाला गाना सुनाना शुरू कर देती है। इवन आप उसको अगर एफिशिएंटली यूज करते हो, जैसे मेरी तो आधी लाइफ एलेक्सा पे डिपेंड है। आपको कुछ ऑर्डर करना है ऑनलाइन कि एलेक्सा मेरे को एक गिटार ऑर्डर करना है, वो ऑर्डर भी कर देगी ऑनलाइन और पेमेंट भी कट जाएगी आपके बैंक से। कुछ भी कर सकते हो आप एलेक्सा के साथ, गेम्स खेल सकते हो। और आपको पता है ना उससे इंटरेक्ट कैसे करते हैं? वॉइस से। सिर्फ आपको बोलना है और वो हमेशा सुनती रहती है। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है एआई का। ऐसे सीरी जानते हो? सीरी आईफोन में आती है। आईफोन की जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम क्या है? सीरी। जो अमेजोन की वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम क्या है? अमेजोन। जो गूगल की वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम क्या है? नहीं, जेमिनाई तो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। गूगल की वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? गूगल असिस्टेंट। उसका कोई अलग से नाम नहीं है। जेमिनाई, क्लॉड, चैट जीपीटी, ये सब क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। चलो, कोशिश अच्छी थी। जिस बच्चे ने जेमिनाई बोला, कम से कम उसमें हिम्मत थी इंटरेक्ट करने की, और काफी करीब है जवाब। ठीक है, तो देखो, ये तीनों पर्सनल असिस्टेंट्स होती हैं लोगों की, जिसके पास जो फोन होता है उसमें वो असिस्टेंट मिल जाती है। ये भी क्या है? एक एआई। इसके अलावा बहुत सारे एआई हैं। आपने देखा होगा कभी कभी यूट्यूब पे आप कोई चीज सोच रहे हो, आपने उसको टाइप भी नहीं किया है, ना किसी से बात की है, लेकिन वैसी वीडियो आ जाती है ना। देखा है ना तुम लोगों ने? ऐसा लगता है ना कि कोई हमारी बात सुन रहा है, पता नहीं इसको कैसे पता हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। एक बात क्लियर कर दूं मैं तुम लोगों को, देखो फैक्ट बता रहा हूँ, सुन तो सब रहा ही है फोन, वो तो अब बेसिक सी बात हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि आपने माइक्रोफोन ऑफ कर रखा है या फोन कहीं और पड़ा है, माइक ऑन नहीं है तो वो कुछ सुन नहीं रहा है? ऐसा नहीं होता है। इवन आईफोन्स के लिए ये कहा जाता है कि जब ये स्विच ऑफ भी है ना, तब भी सुनता रहता है। तो कंपनीज को डेटा चाहिए। अभी अपन आएंगे ट्रेनिंग कैसे होती है एआई की। तो एलेक्सा और ये सारे डिवाइसेस, ये सब कुछ हमेशा सुनते हैं, सब डेटा जाता है गूगल के पास, और गूगल को ये पता है कि वंशिका ने कल नाश्ते में क्या खाया था। आपके पास डायपर के ऐड आने लग जाएंगे,
कौन दे रहा है ये सब ऐड? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को पता है कि आप क्या पसंद करते हो। जितना आप खुद के बारे में नहीं जानते ना, उससे ज्यादा एआई आपके बारे में जानता है। आपने करण औजला की वीडियो देखी एक आध, आपको एआई समझ जाएगा इसको पंजाबी गाने पसंद है, किस टाइप का आदमी है, और ये ऐसी वीडियो देखेगा। और कुछ भी आप कुकिंग की वीडियो देखते हो, आपके पास लगातार कुकिंग की वीडियो आएगी। ये सारी रिकमेंडेशन कौन देता है? एआई। अभी देखेंगे अपन कैसे होता है ये। तो रिकमेंडेशन, लाइक, सब्सक्राइब, पूरी दुनिया को मार्केट, कुछ लोग कुछ बच्चे करते होंगे, उसमें ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग, जानते हो? सारी ट्रेडिंग टेक ओवर किसने कर ली है? एआई ने। मैं बच्चों को बहुत समझाता हूँ, आप इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ो जब तक कि आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हो। क्योंकि जो एक ट्रेडर होता है ना, जो रोज पैसे लगाता है और रोज दोपहर को प्रॉफिट निकालता है, उसका कंपटीशन किससे हो चुका है? एआई से। और आप एआई को नहीं हरा सकते। एक्सट्रीमली स्मार्ट। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट वंशिका। देखो, अब हमें ये पता करना पड़ेगा यार, ये एआई को ये सब आ कैसे गया। हमको तो मम्मी पापा ने सिखाया, टीचर्स ने सिखाया, अभी प्रभात सर सिखा रहे हैं, है ना। एआई को किसने सिखाया? हाउ डज एआई लर्न? देखो, कोई भी तुमसे पूछे एआई के लिए दो सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं? डेटा और पावर। याद हो गया? एआई के लिए दो सबसे जरूरी चीजें कौन सी हैं? शानदार। डेटा पे अभी अपन आते हैं। पावर तो देखो ऑब्वियस सी बात है ना, पावर मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो ना भाई। बिजली नहीं होगी तो मशीन चलेगी कैसे? खाना नहीं खाओगे तो बॉडी कैसे काम करेगी? अब देखो, जो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी कैसे मिलती है? केमिकली। अपनी बॉडी कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करती है? एटीपी का सिंथेसिस होता है ना। एटीपी का फुल फॉर्म बताओ ना कोई। शानदार। किसने बताया? कई बच्चों ने बताया। वेरी गुड, वेरी गुड। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं इस बैच में। एटीपी का सिंथेसिस करता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत शानदार। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। हम खाना खाते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं और हमें एनर्जी आती है। तो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिज्म केमिकली एनर्जी लेते हैं, जो बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस है। मशीन्स को एनर्जी कौन देती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो मशीन्स का खाना कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। तो एआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैसे एक्चुअल में क्या है? पावर। क्योंकि पावर नहीं होगी तो फिर वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन पावर ऐसी चीज है जो हमेशा अवेलेबल होती है। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको ये भी चीज पता चलेगी कि पूरी दुनिया के लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, सब चीजें गई साइड में। सब चीज, पूरी दुनिया केवल दो चीजों पे चलती है, पावर और टेक। जानते हो ना ये बात? कोई कितना भी रोल है, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इवन अमेरिका का राष्ट्रपति भी कुछ भी कह ले, दुनिया में होता वही है जो टेक चाहता है। टेक की पावर जानते हो ना? इलॉन मस्क क्या बन चुका है? ट्रिलियनियर। $1 ट्रिलियन क्रॉस हो गई उसकी संपत्ति। तो पावर की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। प्रॉब्लम किसकी है? डेटा की। सवाल ये था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न कैसे करता? एआई को डेटा चाहिए। और मजे की बात देखो, आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा, आप लोग भी किससे सीखते हो? डेटा से। बिना डेटा के सीख सकते हो क्या? अभी जो मेरे मुंह से निकल रहा है ये क्या है? देखो, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है? छोटे छोटे सवाल हैं। डेटा तो कोई भी रैंडम संख्या, कोई भी फैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर उसके पीछे कोई मीनिंग है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। समझ गए? जैसे मैंने बोला 560, ये तो क्या है? डेटा। जैसे मैं लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं? 543। तो ये क्या हो गई? एक इंफॉर्मेशन। तो जब डेटा का सेंस निकलता है तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। अब एआई को सीखने के लिए डेटा चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन तो सब इंजीनियर मिलके बना देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं आज 30 साल का हो गया हूँ, आप लोग भी 20 से अंडर ही होंगे ज़्यादातर लोग, तो 20 साल तो पिछले आपने भी देखे हैं। गूगल फ्री है ना, देखो एकदम, तो कितनी बढ़िया सर्विस है। तो फ्री क्यों मिल रही है यार? इतनी शानदार चीज। पहले तो लाइब्रेरियों के चक्कर काटने पड़ते थे, एक आपको किताब चाहिए 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा, वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज गूगल पे सब फ्री मिल जाता है ना।
वो कोई समाज सेवा कर रही है क्या गूगल? लगता तो ऐसा ही है यार, ये तो पिछले 20 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, सब फ्री है यार, व्हाट्सएप भी फ्री है, कोई पैसे लगे क्या आपसे व्हाट्सएप पे? और एक्स पे पैसे लेने लग गया इलॉन मस्क। तो ये समाज सेवा नहीं हो रही है एक्चुअली, ये कंपनीज आपसे क्या लेती हैं? आपका डेटा, और ये डेटा बिकता है। मेरा एक दोस्त है, मैं हर बार बताता हूँ, पिछले बैचेस में भी बताया मैंने, विशाल शर्मा, वार्नर ब्रदर्स में सीनियर डेटा साइंटिस्ट है, 55-60 लाख पहुंच चुका है उसका पैकेज। जब मैंने उसको बताना शुरू किया था ना कॉलेज में ही बच्चों को उसके बारे में, तो 41 लाख का पैकेज था, आज 55 लाख से ऊपर है साल भर के, है ना। तो देखो, उसने मुझे ये बात बताई थी, इससे पहले वो एक कंपनी में था, पेयू, वो लोगों को लोन देती है। उसने बताया कि हमारी कंपनी लोन दे देती है, और लोन देने से पहले वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास आती है? इन कंपनीज के पास, और वो उस पर किसको ट्रेन करते हैं? एआई को। जितनी किताबें लिखी गई, जितनी वेबसाइट्स बनी है, आपने कोई एस्से लिखा, कोई पोयम लिखी, कुछ भी, सारा डेटा कंपनीज के पास है, और उसी पे ट्रेन होके क्या बनाया गया है? चैट जीपीटी। आज आप चैट जीपीटी को बोलो कि विलियम शेक्सपियर की तरह पोयम लिख दे, 1 सेकंड में लिख देगा। जानते हो ना ये बात? क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने जितना भी लिखा था अपने जीवन में, उस सब डेटा पे ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है एआई की। समझ गए ये बात? शेक्सपियर खुद के जैसा इतना अच्छा नहीं लिख सकते जितना एआई शेक्सपियर की जैसा लिख सकता है। तो डेटा का क्या रिलेशन है एआई से, समझ गए? वंशिका, नेक्स्ट पॉइंट। देखो, आप सब क्या बोलते हो? जेमिनी, और वंशिका भी जेमिनी बोल रही है, जबकि ये पढ़ चुकी है। क्या कहते हैं वंशिका इसको? ग्रामरली। अच्छा, ग्रामरली कह रहे हो, ठीक है ठीक है। ग्रामरली, ग्रामरली तो सबने यूज किया है ना। एक तो जेमिनी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वो क्या होता है? जेमिनाई, GEMINI है ना, जो गूगल का एआई है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? जेमिनाई। जेमिनाई इज अ कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल है एक जेमिनाई। चलो जेमिनाई की बात कभी बाद में करेंगे। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रामरली। ग्रामरली आप सबने यूज किया होगा, नहीं भी किया हो तो मैं बता देता हूँ। आपने इंग्लिश में कोई चीज लिखी है और आपको इंग्लिश नहीं आती लिखनी अच्छे से, तो ग्रामर की मिस्टेक होंगी। उसको करेक्ट कौन कर देता है? ग्रामरली। पहले आपने कोई एस्से लिखा, एस्से का मटेरियल बहुत अच्छा है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी ग्रामर चेक कराने के लिए मेरे पास आना पड़ता फिर कि प्रभात सर कहाँ पे हैं, हम उनके पास आए, नीलोफर मैडम के पास आए, मैडम हमारी ग्रामर चेक कर दो। अब मेरी और नीलोफर मैडम की कोई जरूरत ही नहीं। आपको ग्रामरली के बाद क्या लिखा हुआ है? डुओलिंगो। ये सब भी आप जानते हो कि आप इससे किसी भी तरह की लैंग्वेज सीख सकते हो डुओलिंगो से। ये सब तो बहुत पुराने एआई हुए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, चैट जीपीटी। देखो, अभी जो एआई की दुनिया में किंग है ना जनरल पर्पस के लिए, वो कौन है? चैट जीपीटी। इसकी स्टोरी पे आते हैं अपन। देखो, तो सबसे पहले चैट जीपीटी के बारे में समझ लेते हैं अपन, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस टूल का अपन यूज करेंगे उसका नाम क्या है? चैट जीपीटी। कई लोग पता है क्या बोल देते हैं गलती से? चैट जीटीपी। अभी एक है ना एआई मिनिस्टर थी, मतलब वो मिनिस्टर है, वो भी एक यूरोपियन कंट्री की। मिनिस्टर समझते हो ना, मंत्री। फॉर्म क्या होता है? बोले यार ये 5 दिन एआई की क्लास करके आया है, और देखते हैं इसको जीपीटी का फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता है। पता है क्या तुम लोगों को? पुराने बच्चे मत बताना। और कभी तुमने सोचा भी कि जीपीटी क्या है? ये जीपीटी का क्या मतलब है? कोई बात नहीं, वंशिका तुम बता सकते हो? वेरी गुड, क्लैप फॉर वंशिका, शानदार। जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। याद हो गया? मेरे साथ बोलो, देखो, जनरेटिव पी से प्री ट्रेन्ड और टी से ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर्स देखिए क्या सबने? ऑप्टिमस प्राइम,
तो जीपीटी का फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब एक साथ बोल के बताना चाहिए। जीपीटी का फुल फॉर्म, जीपीटी का फुल फॉर्म, मैं झापड़ मार दूंगा अगर अगली बार बता नहीं पाया तो, ठीक है। कभी भी पूछ लूंगा मैं, बहुत गुस्सा आता है इस चीज पे, किसी सी भी बच्चे से पूछ लूंगा मैं कि जीपीटी का फुल फॉर्म, बहुत सही बता रहे हो। जीपीटी का फुल फॉर्म, बहुत शानदार, अब तो नहीं भूलोगे है ना। देखो इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले जी, जनरेटिव। जनरेटिव माने क्या होता है, जो कोई चीज जनरेट करता है। जनरेट करना जानते हो? बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। पैदा करना किसी चीज को बनाना। अब चैट जीपीटी क्या करता है, आपको ईमेल बनवाना है, ईमेल बनवा देगा, बना देता है ना। इतना तो आप सब यूज जानते हो उसका। अपन एडवांस लेवल यूज सीखेंगे। आज तो पहली क्लास है, कल परसों तरसों और नरसों कैसी क्लासें होंगी, प्रैक्टिकल। तो आज तुम ये समझ लो, जी फॉर जनरेटिव। तुम्हें इमेज जनरेट करवानी है, कर देता है ना जीपीटी, जेमिनाई भी कर देता है। वीडियो जनरेट करवानी है, कर देता है। क्या हो गया? तो जी का मतलब क्या होता है, जनरेटिव। पी मतलब प्री ट्रेन्ड। प्री ट्रेन्ड क्यों कहा गया ऐसे, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग कैसे पहले से हो रखी है। ऐसे थोड़ी कि अभी मैं किसी भी बच्चे को आके खड़ा कर दूं कि है ना पेंटिंग बना दो, उसको आती नहीं है पेंटिंग और मैं गुस्सा हो रहा हूँ उसके ऊपर, तो ये तो अच्छी बात नहीं ना। पेंटिंग कौन बनाएगा, जो पहले से ट्रेंड होगा। तो यही तो मैंने क्या बताया, एआई की ट्रेनिंग किस पे होती है, बिल्कुल सही, डेटा से, है ना। कॉन्फिडेंस रखो, सही बता रहे हो। तो प्री ट्रेंड इसलिए कहा गया है क्योंकि जीपीटी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे तुम्हारी ट्रेनिंग हुई स्कूल में, अब कॉलेज में ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग तो जिंदगी भर चलेगी। जीपीटी बहुत फास्ट ट्रेन होता है, क्योंकि देखो अपन कौन से एलिमेंट पे बेस्ड है, कार्बन। मशीन किस पे बेस्ड है, सिलिकॉन। देखो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिज्म थक जाते हैं और मर जाते हैं, मशीन थकती नहीं है और मरती नहीं है। मशीन फास्ट होती है बहुत। तो आप अभी कॉलेज में आ गए हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे एक सेंटेंस भी ढंग से नहीं बोल सकते इंग्लिश का, रियलिटी है ना ये। कई कई बोल पाते होंगे लेकिन ज़्यादातर नहीं बोल पाते। जबकि तुम मेरे ख्याल से 15 साल से तो इंग्लिश पढ़ ही रहे होंगे, नर्सरी से ही शुरू कर देते हैं इंग्लिश और 12 साल स्कूल के। तो 15 साल में इंग्लिश नहीं आ पाई अपन को, लेकिन चैट जीपीटी को 1 साल के ट्रेनिंग सेशन में वो सब आ गया जो पिछले 2500 साल में इंसानों को आता था। तो पावर देख रहे हो तुम। आइंस्टाइन को जानते हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमंस। या आइजैक न्यूटन को भी जानते होंगे। कोई बता सकता है आइजैक न्यूटन का आईक्यू कितना एस्टिमेट किया गया अंदाजे से, है ना? काफी अच्छा गैस है। किस लड़की ने बोला, कोई नई गर्ल है, आप नाम बताना तुम्हारा? डिम्पल, वेरी गुड, क्लैप फॉर डिम्पल। इसलिए क्लैपिंग नहीं कि आंसर सही है, इसलिए क्लैपिंग कि उसने आंसर बताने की हिम्मत करी। सही आंसर क्या है, 160। न्यूटन का आईक्यू कितना एस्टिमेट किया गया है, 160। आइंस्टाइन का आईक्यू कितना किया गया है, 150। वैसे आइंस्टाइन का कंट्रीब्यूशन आजकल ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जिस समय न्यूटन थे और जिस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया साइंस को, इसलिए न्यूटन इज कंसिडर्ड इवन ग्रेटर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्योंकि आपको पता है न्यूटन ने ग्रेविटी बना दी, ग्रेविटी का लॉ दे दिया, कैलकुलस इन्वेंट कर दी, नई ज्योमेट्री इन्वेंट कर दी, लॉज ऑफ मोशन दे दिए, फ्रिक्शन के लॉज दे दिए। और कब पता है, जब वो सिर्फ 23 साल के थे। 23 साल की उम्र से पहले बंदा ये सब कर चुका था, अपनी तो नींद ही नहीं खुलती है सुबह। तो इसीलिए न्यूटन का आईक्यू कितना एस्टिमेट किया गया है, 160। लेकिन चैट जीपीटी का आईक्यू पता है क्या एस्टिमेट किया गया? जब बना था 2022 में, उसका आईक्यू पता है क्या था, 1600, 1600। तो दूर उसका आईक्यू कितना है
50। और कोई 20 साल का है, दिमाग उसका 40 साल का है, तो उसका IQ कितना हो गया? 200। समझ गए ना? डबल। तो आप ये देख सकते हो कि चैट जीपीटी इज वेरी इंटेलिजेंट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्री ट्रेन्ड। तो जनरेटिव समझ गए, प्री ट्रेन्ड समझ गए, और टी फॉर ट्रांसफॉर्मर। देखो ट्रांसफॉर्मर क्यों कहते हैं इसको? सन 2017 में गूगल के एक इंजीनियर ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उस रिसर्च पेपर का नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अब आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई लिखाई में जरूरी है। अब मैं आपको जर्नी पे लेके चलता हूँ, एक जो आज इस जर्नी के साथ अपनी क्लास खत्म होएगी। सबको नीचा दिखाने के लिए वंशिका से पूछो, है ना? वंशिका, हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? वेरी गुड वंशिका। ताली नहीं बजाएंगे अपन क्योंकि वंशिका को पता ही, बजा दो चलो मन में आई है तो। देखो ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए, मेरे को पता है आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सवाल अभी टेस्ट में भी दिखेगा आपको आगे। हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जॉन मैकआर्थी। मैकडोनल्ड्स जानते हो ना, ऐसे इनका सरनेम क्या है? मैकआर्थी। तो जॉन मैकआर्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रैंडफादर कौन है? इसका नाम बता सकते हो कोई? हर बाप का एक बाप होता है जिसे सब दादा कहते हैं। तो एआई के दादाजी कौन है? एलन ट्यूरिंग। शहजाद मेरे साथ है, शहजाद ने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई थी। अभी पिछले महीने एलन ट्यूरिंग का बर्थडे था, तो हमारी जो पूरी एआई टीम है, फीनिक्स इंटर्नशिप ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये फीनिक्स टीम के नाम से जाने जाते हैं। तो आप जो भी नए बच्चे हो, पुराने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना, तो ये लोग केवल एआई सीखते नहीं हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया, अजमेर जाके भी सेमिनार कंडक्ट करी इन लोगों ने। उसी प्रोसेस में ये चीज़ है कि ने भी बनाई है, वंशिका ने भी बनाई है, उनके बर्थडे पे सिर्फ उनको रेस्पेक्ट शो करने के लिए। और प्रिंसिपल सर और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगी वो वेबसाइट। और आप लोग इस 5 दिन की क्लास करने के बाद जो जो क्रिएटिविटी करते हो ना, वो सब मैं प्रिंसिपल सर को भेजता हूँ। और प्रिंसिपल सर के साथ तो पूरे इंडिया के और प्रिंसिपल भी जुड़े हुए हैं, वो उनको भेजते हैं। तभी तो प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि आपको कितने सारे मौके मिल सकते हैं अगर आप सिंसियर रहते हो। तो देखो ग्रैंडफादर ऑफ एआई कौन है? एलन ट्यूरिंग। तो अपन एलन ट्यूरिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले एलन ट्यूरिंग एक मैथमेटिशियन और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ये है बात सन 1950 से भी पहले की। तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ नहीं पता थी किसी को, लेकिन एलन ट्यूरिंग ने एक आइडिया डेवलप किया जिसको कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। देखो एलन ट्यूरिंग के ऊपर ना एक बहुत अच्छी पिक्चर है, आप लोग देखना उसको, तो आप समझोगे कि कितना महान इंसान था वो और कितना गलत हुआ उसके संग जिंदगी में। अगर एलन ट्यूरिंग नहीं होते तो आज हमारे पास एआई जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब ग्रैंडफादर ही नहीं होंगे तो फादर कहाँ से आएंगे, है ना? और अपन सब तो बच्चे हैं। तो देखो ग्रैंडफादर ऑफ एआई एलन ट्यूरिंग को कहते हैं, उनके ऊपर मूवी है द इमिटेशन गेम। क्या नाम है मूवी का? द इमिटेशन गेम। तुम देखना कि जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी और जर्मन आर्मी ने कमर तोड़ रखी थी, लोग एक कोड लिखते थे एनिग्मा मशीन से। मशीनें उस समय भी थी, एनिग्मा मशीन सीक्रेट कोड लिखती थी और जर्मन आर्मी एक दूसरे से बातचीत करने में उस एनिग्मा मशीन के कोड का यूज करती थी। ब्रिटिश आर्मी उसको क्रैक नहीं कर पा रही थी, हजारों सोल्जर्स मर रहे थे रोज, केवल एनिग्मा मशीन का कोड क्रैक नहीं हो पाने के कारण। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 7-8 बहुत इंटेलिजेंट लोगों की टीम बिठाई। उस टीम के हेड कौन थे? एलन ट्यूरिंग। पिक्चर में दिखेगा आपको ये सब इमिटेशन गेम में। तो उन्होंने उस पिक्चर के एंड तक एनिग्मा मशीन का कोड ब्रेक कर दिया था, बची। लेकिन इससे भी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन जो उनके लाइफ टाइम में किसी को समझ ही नहीं आया, वो था ट्यूरिंग टेस्ट, विच इज द फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्यूरिंग टेस्ट ये बताता है कि कोई चीज़ मशीन है या कोई चीज़ इंसान है। अब इसकी तो बहुत ज़्यादा रामायण है, अगर मैं ट्यूरिंग टेस्ट समझाने लगूंगा तो 5 क्लासें उसी में लग जाएंगी।
आप इतना समझ लो कि ट्यूरिंग टेस्ट एक टेस्ट होता है और घर पे जाके डिटेल में तो आप जितना भी पढ़ सकते हो। ट्यूरिंग टेस्ट बताता है कोई चीज़ इंसान है या फिर कोई चीज़ मशीन है। ये चीज़ थी फाउंडेशन एआई की, लेकिन तब तक भी एआई को एआई नहीं कहते थे। 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज, देखो पढ़ाई लिखाई को दुनिया में आगे कौन बढ़ाता है? कॉलेजेस। क्योंकि ये जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ये सब कौन होते हैं? प्रोफेसर्स। भाई साइंटिस्ट का क्या काम है? रिसर्च करना और बच्चों को ज्ञान देना। तो जितनी भी इनोवेशन और रिसर्च होती है असली में सब कहाँ होती है? कॉलेज में। जैसे अपना कॉलेज, मैं तुम्हें दावे के साथ बता दूं, पूरे इंडिया में ऐसी स्किल नहीं है जो अपनी फिनिक्स टीम के स्टूडेंट्स की है। तुम लोगों की भी हो जाएगी। अभी धीरे धीरे देखना कहाँ से कहाँ पहुँचेगा अपना कॉलेज। तो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई कहाँ होती है? कॉलेज में। कराने वाला चाहिए और करने वाला चाहिए। कराने वाले तो यहाँ हैं सब, करने वाले अपन नहीं हैं। क्योंकि अपन क्या सोच के आते हैं कि कॉलेज तो कोई आता थोड़ी है कॉलेज में तो एग्जाम देने आते हैं। आप आओ कॉलेज, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज है यूएसए में, वहाँ पे एक प्रोफेसर थे। हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जॉन मैकार्थी। कौन से मैकार्थी? जॉन। हर दूसरे अंग्रेज का नाम क्या होता है? जॉन। तो कौन से मैकार्थी? जॉन। हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जॉन मैकार्थी। तो 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज के प्रोफेसर जॉन मैकार्थी ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और उस कॉन्फ्रेंस में पहली बार नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एआई नाम सबसे पहले कब आया? 1956, 1956। मोदी जी का सीना कितने इंच का है? और एआई कब आया और कौन लेके आया? जॉन मैकार्थी। इसीलिए देखो एआई का नाम जॉन मैकार्थी ने रखा। बेटे का नाम कौन रखता है? फादर। तो हु इज द फादर ऑफ एआई? जॉन मैकार्थी। और ग्रैंडफादर? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग उनसे भी ग्रेट हैं, लेकिन बस ये है कि उस समय एआई नाम नहीं रखा था उन्होंने। बाकी एलन ट्यूरिंग बहुत महान व्यक्ति हैं, पढ़ के देखना तुम उनके बारे में। तो ये अब अपन ट्रांसफॉर्मर समझ रहे थे। तो 1956 में एआई नाम तो आ गया था, लेकिन कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। लोग ये चाहते थे हजारों सालों से कि हमें काम नहीं करना पड़े। देखो कोई काम करना चाहता है क्या? मतलब पाले बहुत बड़े बड़े शौक हैं, लेकिन ज़रा हिलने में भी आती मौत है। ये लाइन सुनी क्या तुमने? शौक अपने खूब बड़े बड़े हैं, हिलते भी नहीं है, लेकिन 10 बजे तो आँख खुलती है। तो क्या बात है कि 56 से लेकर के काफ़ी मेहनत होती रही, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई एआई के फील्ड में। अब देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिसर्च जब तक पूरी नहीं होगी तब तक दुनिया आगे नहीं बढ़ती। कोई भी दुनिया में नई चीज़ लानी है तो अपन को क्या करनी पड़ेगी? रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लोग बहुत मेहनत से बहुत एफर्ट से लगे रहे और हजारों सालों से इंसान ये चाहता है कि मेरे को खुद कोई काम नहीं करना पड़े। आया देखो, कंप्यूटर से इंसानों का काम आसान हो गया। आज हर तरह की मशीन से असली में काम क्या आता है कि अपना काम वो आसान कर देती है। हमारी जगह काम कौन कर लेती है? मशीन। यही उम्मीद लोगों को एआई से थी कि चलो कंप्यूटर तो आ गया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफरेंस क्या है एक सॉफ्टवेयर और एक एआई में? सॉफ्टवेयर होता है वो डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन एआई होता है। देखो जैसे शहजाद है, शहजाद क्या एआई है? क्योंकि शहजाद ऐसे सिस्टम, ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो हमारे लिए अपने आप काम करें, हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई, बहुत साल बीत गए। फिर देखो 1997 में तुमने सुना होगा एक बहुत बड़े चेस मास्टर हैं गैरी कैस्परोव। नाम जानते हो? गैरी कैस्परोव। विश्वनाथन आनंद का नाम जानते हो? उसको हराया गैरी कैस्परोव ने कई बार, और विश्वनाथन आनंद ने भी एक बार गैरी कैस्परोव को हराया था। बहुत बड़े चेस प्लेयर हैं, ऐसा समझा जाता कि उनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन 1997 में IBM का एक एआई कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था? डीप ब्लू। उसने गैरी कैस्परोव को किस में हरा दिया? चेस में।
और आज चेस में एआई इतना एक्सपर्ट है कि आप बड़े से बड़े दिग्गज को ले आओ, आप जीत ही नहीं सकते। अभी देखो सबसे बड़ा चेस प्लेयर कौन है? मैग्नस कार्लसन। वो इतना बड़ा चेस प्लेयर है कि उसने कंपटीशन में पार्ट लेना ही छोड़ दिया है अपनी मर्जी से, क्योंकि उसको भी पता है और दूसरों को भी पता है कि मैग्नस कार्लसन अगर हमारे सामने खेल रहा है तो जीतेगा कौन? मैग्नस कार्लसन। लेकिन मैग्नस कार्लसन के फरिश्ते भी एआई को नहीं हरा सकते चेस में। तो तुम पावर देख रहे हो, सबसे पहले एआई की पावर कब पता चली अपन को? 1997 में, जब गैरी कैस्परोव जैसे जाइंट को एक डीप ब्लू नाम के एआई कंप्यूटर ने हरा दिया चेस में। और एक बार नहीं, लगातार हराया, हर बार हराया, कोई चांस ही नहीं जीतने का। जिस इंसान ने जिंदगी लगाई चेस में, उसको 2-3 महीने की ट्रेनिंग के बाद डीप ब्लू ने हरा दिया। अगला बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू कब आया? 2016 में। एक गेम होता है गो, वो चेस से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन और ज़्यादा होते हैं। चाइना में खेलते हैं ज़्यादातर इसको, और ऐसा समझा जाता था कि चलो चेस तो ठीक है, जीत गया ये, कोई बात नहीं। गो में तो ये हमें नहीं हरा सकता, गो में ह्यूमन इंट्यूशन की ज़रूरत है। लेकिन मुस्तफ़ा सुलेमान जो अभी माइक्रोसॉफ्ट के एआई विंग को संभालता है, उसने क्या बनाया था? एल्फा गो। एल्फा गो एक एआई सॉफ्टवेयर है, और जो उस समय का सबसे बड़ा गो प्लेयर था 2015 में, उसको बुरी तरह से डिफीट किसने कर दिया? एल्फा गो ने। तो हमें सेकंड टाइम पता चला कि यार एआई हमसे तो बहुत आगे है, बस सही काम कराने की ज़रूरत है। और अब हम आ रहे हैं 2017 ट्रांसफॉर्मर पे। यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे, लेकिन एक चीज़ अटक रही थी जो एआई नहीं बन पा रहा था। 2017 में गूगल का एक इंजीनियर था, उसने एक छोटा सा रिसर्च पेपर लिखा। उसका नाम क्या था रिसर्च पेपर का? ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। देखो, रिसर्च से ही दुनिया आगे बढ़ती है। उस रिसर्च पेपर को जब लिखा उसने, उसमें उसने समझाया कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर अगर हम एआई को वर्क करवाएंगे तो वो आराम से ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकता है। देखो, डीप ब्लू, अल्फा गो, इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि अभी भी करनी तो क्या पड़ती थी? कोडिंग। कोडिंग समझते हो ना? कोडिंग नहीं करनी पड़े, ये तोड़ किसने निकाला? 2017 में एक गूगल के इंजीनियर ने, और उसके पेपर का नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ट्रांसफॉर्मर एक मैकेनिज्म है, एक कोड समझ लो उसको छोटा सा, और वो ये इनेबल करता है कि चैट जीपीटी से हम हमारी नेचुरल लैंग्वेज में ही बात कर पाएं। तो जिस समय ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर लॉन्च हुआ 2017 में, वो डिफाइनिंग मूवमेंट था। 21वीं सदी के सबसे बड़े पलों में से एक था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आते ही कंपनियों को वो मिल गया जो वो 50-60 साल से ढूंढ रही थी। और वो आर्किटेक्चर है क्या? देखो, सिंपल सी एक एल्गोरिथम है। उस एल्गोरिथम का नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। अब ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें होती हैं, कभी तुम बहुत बड़े एक्सपर्ट हो जाओगे एआई के तो समझोगे एल्गोरिथम कैसे काम करती है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। एट द एंड ऑफ द डे एक आदमी का दिमाग, वो उसने उस पेपर में लिख दिया, तुरंत कंपनियां टूट पड़ी। और 2022 में क्या लॉन्च हो गया? चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी के लॉन्च को कहा जाता है 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था जब इंसान ने स्टीम का यूज सीखा था। माइकल फेराडे, जानते हो? स्टीम इंजन, स्टीम का यूज सिखाया उन्होंने हमको, इंसानों का काम आसान हो गया था ना। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ? एक तरीके से जब हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला। मैक्सवेल इक्वेशन जानते हो कई बच्चे? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, और इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड को आगे बढ़ाया, तब हमारा काम और आसान हो गया। तीसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ? कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर से भी हमारा आसान हो गया ना काम। चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ? जब इंटरनेट आया और आसान हो गया काम। और पांचवा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसको मानते हैं लोग? 2022 में जब क्या लॉन्च हुआ? चैट जीपीटी। अब तो बहुत ही हो गया आसान काम ना, तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, ना होमवर्क करना है, ना कोई असाइनमेंट लिखना है, ना प्रोजेक्ट, सब किससे लिखवा रहे हैं अपन? चैट जीपीटी। और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात कब है वो बताऊंगा आखिरी क्लास में, एआई एथिक्स में। तो यहां तक आपको समझ आया? जीपीटी का मतलब समझ गए? समझा दोगे किसी को? देखो, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं रिचर्ड फाइनमैन, वो मेरे फेवरेट हैं। वो ये कहते हैं
कि आपको तब तक कोई बात समझ नहीं आई, समझा नहीं दी है। समझ में आई बात? तो आपको कोई चीज़ इतने अच्छे से आनी चाहिए कि आप उसे 10 लोगों को समझा पाओ। तो चैट जीपीटी क्या होता है समझ रहे? एक बार फिर से मेरे को बता दो, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? शानदार, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। क्लास के एंड की तरफ आ रहे हैं अपन। वंशिका क्या लिखा है कदम में? नहीं सर, 2 टॉपिक और है। बोलना। द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन, प्रॉम्प्टिंग बेसिक्स एंड अवॉइडिंग। अब देखो कल से अपन क्या सीखेंगे? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एआई से बात करना। तो कल से आपके सारे के सारे सेक्शन कैसे होने वाले हैं? सेशन प्रैक्टिकल। आज अपन एक जर्नी देखी कि एआई होता क्या है और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, एआई का मतलब क्या है, जीपीटी का मतलब क्या है, कैसे कैसे लोगों का योगदान रहा है इसमें और क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं एआई ने। Stay on board on the AI train, headed towards success. Subscribe to Prabhat Yashi.